रेत के नीचे सैनिक का जूता किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसका साथी बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग चकरा गया। स्वाभाविक रूप से उसने एक कदम आगे बढ़ाया। क्लिक। दबाव के कारण धातु से निकलने वाली वह जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। एक और बारूदी सुरंग। धत तेरे की। धमाके की वजह से उसके कान अब भी बज रहे थे। दुनिया धुंधली और दूर लग रही थी। जब आखिरकार उसकी सुनने की क्षमता वापस आई तो उसने अपने दोस्त के बचे खुचे अवशेषों को देखा और तब तक चिल्लाया जब तक कि उसका गला नहीं सूख गया। लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। सावधानी से वह एक घुटने के बल बैठ गया और अपनी लड़ाकू छुरी निकाली और अपने जूते के नीचे की रेत को टटोलने लगा। छुरी की धार धातु से टकराई। यह निश्चित रूप से एक बारूदी सुरंग थी। आसपास के इलाके का जायजा लेते हुए उसने लगभग 10 फीट दूर रखे वॉकी टॉकी को देखा। उसने अपने जूते के फीते खोले और अपने खुदाई करने वाले औजार की मदद से एक काम चलाऊ हुक बनाया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे फेंका। उस झटके से उसका पैर बारूदी सुरंग से लगभग उठ ही गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने बैग को फंसा लिया। घंटों के इंतजार जैसा महसूस होने के बाद आखिरकार उसने मुख्यालय से संपर्क किया और अपनी स्थिति बताई। उनका जवाब सुनकर उसका खून जम गया। लगातार आने वाले रेतीले तूफानों के कारण कोई भी हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता था। जमीनी बचाव दल को पहुंचने में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी घड़ी का टाइमर सेट किया। 113 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में 52 घंटे। बचने की उम्मीदें बहुत कम थीं। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बीफ जर्की का अपना आखिरी टुकड़ा खाया और अपनी पानी की बोतल के सूखने से पहले उसे 2 घूंट पानी पिया। तभी हवा तेज होने लगी। उसने अपना सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक विशाल रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अतिरिक्त वजन के लिए तुरंत अपने बैग को कंधे पर लादा और एक सहारे के रूप में अपनी राइफल को जमीन में धंसा दिया। किसी चमत्कार से वह उस भयंकर तूफान से बच गया। हवा के लिए हाँफते हुए वह इस बात के लिए आभारी था कि वह बारूदी सुरंग से उड़ा नहीं था। उसके दोस्त का शरीर हवा के बहाव में घिसटता हुआ उसके पैरों के पास आकर रुक गया था। तभी उसका ध्यान गया कि वॉकी टॉकी गायब था। उसने देखा कि वह तूफान की वजह से 30 फीट दूर जा गिरा था। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उसने अपने साथी की पानी की बोतल को भी खाली कर दिया। उसने हवा में कई गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान बिल्कुल सूना रहा। घंटे बीतते गए। सूरज की गर्मी ने उसके चेहरे को इस कदर झुलसा दिया कि उसकी त्वचा पपड़ी बनकर निकलने लगी। बेबस होकर उसने अपना ही पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी तीखी गंध से उसे उल्टी होने लगी। तभी उसने उसे देखा। एक छोटी बच्ची अजीब और असमान कदमों से पानी की बोतल लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने लपक कर बोतल ली और लालच से पानी पी गया। उसने उसका शुक्रिया अदा करने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाई।